हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास चैप्टर को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वृद्धि एवं विकास के पूरे बेसिक को समझे थे। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, जिससे कि आपका समझ जो है विकसित हो सके। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट, विकास के बारे में। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत यानी कि रेगुलर चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होता है। तो ये दोनों वर्ड जो है आपको याद रखना है, जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब ये गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है और मात्रात्मक यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है, तो इसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए गुणात्मक परिवर्तन, जिसमें जो है भाषा सीखने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, सृजन करना यानी कि क्रिएट करना, मानसिक योग्यता जैसी क्षमता का विकास होता है। यानी गुणात्मक परिवर्तन वो है जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हो गया गुणात्मक परिवर्तन। अब मात्रात्मक परिवर्तन क्या है कि जिसे मापा, तौला या फिर उसे मेजर किया जा सकता है। जैसे आकार एवं भार में वृद्धि, आकार मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गोलाई को मापा जा सकता है इत्यादि। जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं, और जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है उसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है, जो कि बार बार सीटेट के एग्ज़ाम हो या फिर बिहार टीटी का एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है। अगला है डेवलपमेंट, यानी कि विकास की जो प्रोसेस है वो गर्भधारण से मृत्यु तक होती है। बच्चे का जब गर्भ धारण हो जाता है उस वक्त से मृत्यु तक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का जन्म से मृत्यु तक या फिर गर्भधारण से मृत्यु तक। तो बच्चे का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो गर्भधारण से मृत्यु तक होती है। विकास बहुआयामी होता है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होता है। विकास जो है सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होता है, वो चारों दिशा में होता है। जैसे अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा, उसके बाद मोरल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। यानी कि चारों तरफ जो है उसका डेवलपमेंट होता है, सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होता है। विकास जो है बहुआयामी होता है। अगला पॉइंट है आपका, विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है। यानी कि विकास का जो प्रोसेस है वो सर से पैर की ओर होता है। जैसे बच्चे का डेवलपमेंट सबसे पहले सर में होता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ पैर की तरफ आता है। यानी कि बच्चा अगर जब पैदा होता है तो बच्चा जो है पहले सर उठाना सीखता है, उसके बाद कमर के बल बैठता है, उसके बाद घुटने के बल, उसके बाद जो है चलना सीखता है। तो ये विकास की प्रक्रिया जो है सर से पैर की ओर होती है। जबकि मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। मूर्त क्या है, तो मूर्त वो है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो वो हो गया मूर्त चीज़। और अमूर्त चीज़ क्या है, तो वह चीज़ जिसे हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अगर जो चीज़ उसके सामने में है उसके बारे में वो जल्दी जो है सीख जाता है। तो डेवलपमेंट जो है मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ। अगला पॉइंट है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है डेवलपमेंट होगा। यानी कि बच्चा जो है किसी भी बच्चे के जैसे बच्चे के पास अगर कोई खिलौना है तो सबसे पहले वो अपना पंजा रखना जो है सीखता है, उसके बाद जो है उंगली से पकड़ना सीखता है। तो डेवलपमेंट जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। या फिर एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे को जो है हवाई जहाज़ के बारे में बताना है तो पहले उसके पार्ट के बारे में नहीं, पहले उसे जनरल चीज़ यानी कि सामान्य चीज़ पहले उसे बताना होगा कि ये जो है हवाई जहाज़ है। उसके बाद उसके पार्ट यानी कि खास चीज़ को बताना होगा, तब जो है बच्चा जल्दी सीख सकता है। तो ये विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। अगला है, विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है। यानी कि डेवलपमेंट जो है हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीके से होता है। स्पीड जो है विकास का जो स्पीड है, गति है, वो व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है। यानी कि एक जुड़वा बच्चे का भी जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होगा। अगला पॉइंट है, विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि डेवलपमेंट जो होगा एक प्राकृतिक रूप में और फिर सोशल समाज जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से उसका डेवलपमेंट होगा। अगला पॉइंट है, विकास एक क्रम में होता है। यानी कि विकास का एक सीरियल यानी कि क्रम होता है, ठीक है। क्रम जैसे कि सबसे पहले बच्चा जो है अपना कमर के बल बैठना सीखता है, उसके बाद घुटने के बल चलना सीखता है, उसके बाद
खड़ा होना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। यानी कि एक प्रोसेस होता है, मतलब हर एक व्यक्ति में ये प्रोसेस जो है फिक्स होता है, ठीक है। यानी कि क्रम जो है फिक्स होता है और इसका जो गति होता है वो अलग अलग होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि विकास जो है, विकास में क्रम जो है समान होता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति में एक जो क्रम होगा वो समान होगा और ये जो गति होगा, स्पीड होगा, हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो विकास एक क्रम में होता है और विभिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास एक खास क्रम में होता है। तो सभी में ये अब यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो कौन कौन से क्रम है? तो पहला क्रम है मस्तिष्काधोमुखी दिशा, ठीक है। मस्तिष्काधोमुखी दिशा यानी कि मस्तिष्क से धड़ की तरफ, मस्तिष्काधोमुखी दिशा मस्तिष्क से धड़ की तरफ, या फिर इसी को कहते हैं शीर्षगामी दिशा यानी शीर्ष से सर से पैर की तरफ। तो वही हुआ मस्तिष्क यानी सर से धड़ की तरफ यानी कि पैर की तरफ। तो ये एक पॉइंट याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। तो विकास का क्रम जो होता है मस्तिष्काधोमुखी दिशा यानी कि शीर्षगामी दिशा या मस्तिष्क से धड़ की तरफ या सर से पैर की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विकास जो है का क्रम कैसा होता है, शीर्षगामी होता है यानी कि सर से पैर की तरफ या पैर से सर की तरफ या धड़ से मस्तिष्क की तरफ। तो ये आप याद रखेंगे। अगला है निकट दूर दिशा यानी कि समीपो दूरस्थ दिशा यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, या फिर इसी को कहा जाता है अधोगामी दिशा। तो 2 प्रकार से जो है विकास का क्रम होता है, एक मस्तिष्काधोमुखी दिशा या फिर शीर्षगामी दिशा, और दूसरा है निकट दूर दिशा या फिर समीपो दूरस्थ दिशा या अधोगामी दिशा या केंद्र से बाहर की ओर। यानी कि बच्चा का जो डेवलपमेंट होगा सबसे पहले सेंटर पॉइंट में होगा, उसके बाद जो है बाहर होगा। यानी कि सबसे पहले अगर एक एग्जांपल से समझेंगे तो बच्चे का अगर हाथ है तो सबसे पहले वो जो है शोल्डर यानी कि कंधा से वो अपना हाथ उठाना सीखता है, उसके बाद जो है कलाई मोड़ना सीखता है, उसके बाद उंगली से जो है पकड़ना सीखता है। यानी कि सबसे पहले समीप में, मतलब जो सेंटर हमारा बॉडी है उसके समीप में जो हमारा अंग होगा उसमें जो है विकास जो है सबसे पहले होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक पूरा पैर है, तो पहले जो है आपका कमर से बच्चे जो है चलना सीखता है, उसके बाद घुटने के बल, उसके बाद पैर पे खड़ा होना। तो ये जो है समीप से दूर की तरफ यानी केंद्र से बाहर की तरफ होता है। अगला पॉइंट है विकास एक अविराम प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंट जो है बिना रुके हुए चलते रहता है। बच्चा जब गर्भ में रहता है, जब गर्भ धारण करता है तब से लेकर के बच्चे का जब मृत्यु होता है तब तक जो है ये चलता रहता है डेवलपमेंट, ये एक अविराम प्रक्रिया है। अगला है विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम है, यानी कि डेवलपमेंट उसी प्रकार से होगा जैसे प्रकार से बच्चे का वंश होता है। अगर बच्चे के माता पिता जो है लंबे कद के हैं तो बच्चा भी लंबा कद का होगा, और बच्चे के माता पिता अगर छोटे कद के हैं बच्चा भी छोटा कद का होगा, या फिर बच्चा के माता पिता अगर ज़्यादा गोरे हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादा काले हैं, तो उस प्रकार से वंश जो है उसका डेवलपमेंट पे असर करता है। या फिर वंश अगर उसका माँ बाप जो है कम बुद्धि का है तो बच्चा भी कम बुद्धि का हो सकता है, लेकिन उसके वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है कि अगर बच्चे कम बुद्धिमान है, बच्चे के माता पिता कम बुद्धिमान है, तो अगर उसे वातावरण सही मिला तो वो जो है बच्चा बुद्धिमान हो सकता है। तो वातावरण जो है एक बहुत इफ़ेक्ट करता है बच्चे के व्यक्तित्व में। तो विकास जो है वंश और वातावरण दोनों का ही परिणाम है, न कि वंश का सिर्फ और न सिर्फ वातावरण, मतलब दोनों का जो मिलाप है वो जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है बिहेवियर दिखाता है। अगला पॉइंट है विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है, यानी कि विकास जो है मैच्योरिटी और परिवर्तन। अब मैच्योरिटी क्या है, तो वो जो है परिपक्वता बच्चे का जो है खुद ब खुद होता है, वो प्राकृतिक रूप से जो है परिपक्व होता है बच्चे, उसमें जो है बाहरी समाज का कोई असर नहीं होता है। और परिवर्तनों की श्रृंखला है, यानी कि परिवर्तन होते रहता है। अगला है विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि विकास में जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी प्रकार के जो है वो परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, मोरल डेवलपमेंट भी होगा। यानी कि विकास का जो प्रकार है वो हर एक दूसरे से अंतः संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है मनुष्य के जन्म के समय उसका भार जो है 3 kg या 7 पाउंड का होता है, याद रखेंगे। अब वृद्धि के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि वृद्धि क्या है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वृद्धि जो है एक फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो फिजिकल डेवलपमेंट एक प्राकृतिक रूप से, न इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगला है वृद्धि की प्रक्रिया गर्भधारण से एक निश्चित काल तक चलती है। जब बच्चे का गर्भधारण होता है तो वृद्धि फिजिकल डेवलपमेंट होने लगता है, जो लगभग 18 से 20 वर्ष तक लगभग जो है पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि लंबाई बढ़ना या मोटाई बढ़ना, ठीक है, वजन बढ़ना, ये सब जो है बच्चे का लगभग 18 से 20 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। अगला है भिन्न भिन्न आयु स्तर पर वृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। यानी कि बच्चे में यानी जो अगर बच्चा होता है उसका जो है फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होता है, 18 वर्ष तक जो है ज़्यादा तेज़ी से होता है, फिर जो है उसके बाद रुक जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर रुक जाता है। तो ये जो है विभिन्न आयु स्तर पर जो है वृद्धि की गति अलग अलग होती है। और ये आपका लास्ट पॉइंट है जो हम लोग परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के बारे में समझेंगे कि यह आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित होती है, यानी इसमें छेड़छाड़ जो है बदलाव नहीं हो सकता है। तो यह आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित होती है जिस पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि मैच्योरिटी पर जो है प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, वृद्धि एवं विकास। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उसके बाद जो है अगला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।